इन दिस स्लाइड एज यू कैन सी कि हमारे पास टाइप 1 नहीं है एनालिटिकल रीजन के क्वेश्चंस की, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, बट उसकी अब जो सब कैटेगरी है दैट इज़ अराउंड अ टेबल, कि हम अराउंड अ टेबल क्या करना है, इनको अरेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ मीन जिससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करें, दैट इज़ ए बी सी डी ई एंड एफ. सो देयर आर 6 एंटिटीज़ एंड ऑलरेडी ये शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर लिखी गई है, यानी कि हमें हमारे पास फर्स्ट लेटर गिवन किया गया है. सो इट मीन मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन, हमारे पास सारा काम डन है. अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ को देखते हुए हमने देखना है कि हमने डायग्राम किस तरह की ड्रॉ करनी है. सो इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. एज यू कैन सी कि हमारे पास अराउंड टेबल हमने करना है. तो फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा टेबल है, ठीक है, और उसमें हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया. ओके, सो अब हमारे पास जो प्लेसमेंट्स हैं वो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या 6 प्लेसमेंट होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 होंगी. लेकिन सबसे पहले प्लेस करने से पहले हमने अपनी नोटेशन में राइट डाउन करना है. ओके, सबसे पहली कंडीशन को देखते हैं. जो सी है वो ए और एफ के दरमियान में एग्जैक्टली सिट कर रहा है, तो इट मीन ए एंड एफ के दरमियान में सिट कर रहा है, तो सी ये आ गया. और एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि एफ सी एंड ए. तो दोनों सिनेरियोज के अंदर अगर आप देखें तो क्या है, सी एग्जैक्टली ए और एफ के दरमियान क्या कर रहा है, सिट कर रहा है. अब सेकेंड रूल की नोटेशन राइट डाउन करें तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल बी इज सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई. जो B है वो 2 places लेफ्ट ऑफ E है, मीन E की जो लेफ्ट साइड है उसकी 2 places पे. तो फर्स्ट और सेकंड, इट मीन ये सेकंड प्लेस के ऊपर हमारा प्लेस होता है. यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या करे, लाई करे. अब आप 2 places चाहे तो E से काउंट करना स्टार्ट कर दें, या आप देखेंगे कि B को मिला के यानी कि हमारे पास जो प्लेसमेंट होती है उस तरह से. अगर देखें, अगर आप E को लेंगे पहली प्लेस तो E एम्प्टी 2, उसके बाद हमने बी को प्लेस कर दिया. बिकॉज उसने लेफ्ट गया तो हमने इसलिए इस चीज़ को लेफ्ट काउंट किया, क्योंकि हम जैसे बैठे तो मैं हमारे अकॉर्डिंगली ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट है तो ये ई का लेफ्ट होगा, और इस साइड पर अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, ई का राइट हो जाएगा. अब थर्ड में मूव करते हैं. थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं, डी इज सिटिंग 2 places टू द राइट ऑफ एफ. अब जो डी है वो एफ की 2 places राइट पे है. हम अपना एफ राइट डाउन करते हैं. अब हमें पता है कि हमारा राइट और ये जो इमेज का राइट है हम उसे सेम लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा राइट है. सो इट मीन 2 places टू द 2 places राइट ऑफ एफ. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. इस तरह से हमने क्या करनी है, प्लेसमेंट करनी है अपनी. यस, एनी क्वेश्चन? यस, ये जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं ये आप लोग खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. या अगर आप सर्कल नहीं भी करना चाह रहे तो आप सिंपली, इससे रिलेटेड तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 1 2 3 4 5 6 आप इस तरह से 6 ड्रॉ कर लें अराउंड अ सर्कल. तो अगेन सेंस वही क्रिएट होती है, लाजमी नहीं है ये डायग्राम ड्रॉ करना. ओके, सो ये पहली कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूँ. सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. सो ये मैंने एक बेसिक सी डायग्राम ड्रॉ कर ली है, ठीक है. आप चाहें तो देखें, अगेन डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं होते, तो आप थोड़ी सी रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो कोई इशू नहीं. जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियसली बैक पे देखें तो इस तरह से ड्रॉ किया, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर लें, बिकॉज ये रफ वर्क में होती है, ठीक है. ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ असिस्ट कर रही होती है. सो अब हम अगर अपने रूल्स को लेके चलें साथ साथ और चीज़ों को प्लेस करेंगे. वंस हमने नोटेशन प्लेस कर ली, अब हमने क्या करना है, उन्हें एग्जैक्टली प्लेस करना है इन दिस सर्कल टेबल, अराउंड अ सर्कल टेबल. अगर आप फर्स्ट रूल को देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, हमें कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दे रहा. वो कह रही सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, कि सी क्या है, ए और एफ के दरमियान में बैठा है. अब ये हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बता रहा कहाँ पर, ठीक है. ये मैंने प्रीवियस भी बता दिया था आपको कि ये इस तरह से बन रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि ये किस पोजीशन में बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, कहाँ पे, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है. तो अभी हम फर्स्ट रूल को इग्नोर करते हैं. सेकंड रूल पे हैं तो बी इज सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई. तो सपोज अगर हम कहते हैं कि ई हमारे पास यहाँ पे बैठा है एंड वी नो दैट कि हमने बताया था कि ये इसका राइट होगा हमारे पास, ठीक है, और ये नोटेशन हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेके चलेंगे. अगर आप इसके वाइस वर्सा भी लेके जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, स्टिल आपका क्वेश्चन क्या होगा, एक्यूरेट होगा. लेकिन पहले राइट डाउन कर लें करना क्या चाह रहे हैं. तो मैंने प्लेस कर लिया कि ये ई की राइट साइड होगी. इट मीन हर जो एलिमेंट आएगा उसकी ये क्या होगी, राइट साइड होगी. ये उसकी राइट साइड कंसिडर होगी, ठीक है. और इस साइड से मूव करेंगे तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड चली जाएगी, ठीक हो गया. इस तरह से लेफ्ट साइड होगी. सो बी इज सिटिंग 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई. तो हमने कहा था जब लेफ्ट ऑफ ई की बात की जाए तो ई के लेफ्ट साइड पे, यानी यहाँ पे बैठा है. हमने 2 places काउंट की थी. इस केस के अंदर हमारा जो बी होगा वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. हमने बी को यहाँ पे प्लेस कर दिया, 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई प्लेस कर दिया. अब नेक्स्ट सिनेरियो अगर आप देखें तो नेक्स्ट सिनेरियो में जो रूल है दैट इज डी इज सिटिंग 2 places टू द राइट ऑफ एफ. डी क्या है, 2 places राइट ऑफ एफ पे हमारे पास क्या है, प्लेस है. अब हम चाहें तो रूल नंबर 1 को भी इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, रूल नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं कंबाइन.
तो अगर आप चाहते हैं कि रूल नंबर 1 को पहले ही सॉल्व कर लें, क्योंकि अब हमारे पास कुछ एग्जैक्टली प्लेसमेंट हो गई है, तो आप चाहते हैं तो रूल नंबर 1 पहले अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है जी, सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के दरमियान में हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है। सो सी इज़ एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, हमने ये प्लेसमेंट कर ली। इट मीन हमारा जो रूल नंबर 1 है और जो थर्ड सेकंड है, ये दोनों फुलफिल हो गए। अब थर्ड क्या है जी, डी इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। अगेन हमने इसे मेंशन किया था इस तरह से कि ये इसकी राइट साइड पे 2 प्लेसेस पे यहाँ पे डी सिट करेगा। हमने कहा था कि जब भी हम राइट की बात करेंगे तो राइट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक हो गया। सो इट मीन ये राइट की तरफ अगर लेके जाएँ तो एफ़ की 2 प्लेसेस, एक एफ़ की अपनी काउंट होगी, दूसरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी प्लेस हो जाएगा। ये हमने अपने डी को यहाँ पे प्लेस कर लिया। सो इस तरह से हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं या सारे के सारे जो पर्सन है अराउंड द टेबल वो क्या हो गए, सेटिस्फाई कर गए कंडीशंस को। तो अगर आप अगेन चेक करना चाहते हैं कि जो आपने डायग्राम ड्रॉ की है वेदर इट इज़ एक्यूरेट और नॉट, इसको दोबारा चेक करने के लिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास 6 एंटिटीज़ हैं, ओके, हमारे पास 6 हैं। सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ, सी जो है वो ए और एफ के दरमियान में बैठा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ड्रॉ किया हुआ मैंने, ठीक है, वो अंडरलाइन एक ये किया हो, ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो सी ए और एफ के दरमियान बैठा है, ठीक है। बी इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो बी है वो ई की लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस बैठा हुआ है। तो आप देखें तो ई 1 2, ये 2 प्लेसेस के यानी कि लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास बी सीट है। डी इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ, बी क्या है जो हमारे पास एक्चुअल में एफ है उसकी राइट साइड पर 2 प्लेसेस है। तो हमने कहा था राइट हम इस तरफ मूव करें, अपवर्ड राइट मूव करें। सो आप देखें तो एफ के बाद राइट 2 प्लेसेस 1 2, तो डी हमारे पास यहाँ पे सिट कर रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब ये कंडीशन दोबारा आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे और सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन योर डायग्राम इज़ एक्यूरेट, देयर इज़ नो मिस्टेक। अब उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का। अगेन बॉयज़, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, सिनेरियो में कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है, तो अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको फर्दर इलेबोरेट कर दूंगा। सो ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट। अब देखें डायग्राम को लेके चलना, अब पैराग्राफ को नहीं लेके चलेंगे। अब मैं डायग्राम बार बार नहीं ड्रॉ करता, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो पीछे ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, तो सेम मैंने आगे ड्रॉ कर दी है, ई और एफ और ये इस तरह से। अब वो कह रहे हैं जी बिटवीन विच 2% डी इज सिटिंग। अगर आप डी को देखें तो डी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड बी। डी क्या है, ई और बी के दरमियान में, यानी जो डी है वो ई और बी के दरमियान में बैठा है, या आप कह सकते हैं बी और ई के दरमियान में बैठा है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है यस, ई एंड बी। तो ये ऑप्शन जो बी सेकंड है ये हमारा करेक्ट है। आप कहेंगे सर अगर ये दोनों आ जाए, मीन एक ई बी भी आ जाए और बी ई बी अगर हमारे पास ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाए, तो पहली तो बात है इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि दोनों, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। बट अगर आ भी जाए तो देयर विल बी अ थर्ड ऑप्शन जो कह रहा होगा कि बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो उस केस के अंदर आप इस तरह से हाईलाइट कर दें, अदरवाइज नहीं आएगा। अदर एक ही चीज़ लिखी होगी, क्योंकि ई और बी या बी दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए। अब अपोजिट टू ए कौन बैठा है, तो ए के अपोजिट बिल्कुल कौन बैठा है, ए के सामने। ए के अपोजिट क्या है हमारे पास, बी बैठा है, ठीक है। मेरे ख्याल में इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, यू वुड से बी। अब बी तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है हमारे पास, तो हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे, नन ऑफ दिस। अगेन कंफ्यूज नहीं हो जाना, दूसरा कोई रॉन्ग ऑप्शन नहीं चूज़ कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। बिकॉज हमें श्योर है, हम 100% है कि हमारे जो डायग्राम वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे, फोर नन ऑफ दिस करेंगे। अगर कोई फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ गिवन होता जिसमें बी लिखा होता तो तब वो एक्यूरेट होता, अदरवाइज नहीं गिवन तो आप नन ऑफ दिस के साथ जा सकते हैं। तो मोस्टली जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन होते हैं, लाजमी नहीं है कि आपका आंसर वहाँ पे हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नन ऑफ दिस भी होता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि आप जल्दी से पैनिक हो जाए। पैनिक जब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप अपनी डायग्राम को समझते हैं कि मैंने डायग्राम रॉन्ग ड्रॉ की है, हालांकि आपने इतना टाइम उस पर स्पेंड किया होता है और आपकी डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ट्वीक करेंगे रास्ते से, डायग्राम को रॉन्ग समझने लग जाएंगे, इट मीन आपके सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। फर्दर मूव करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज नेबर टू हिज राइट। ए के राइट साइड पे जो नेबर है वो कौन सा। ये हमने जो नोटेशन ली थी, हमने नोटेशन ये ली थी कि हमारे पास ये राइट साइड होगी और इसको हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। तो ये नोटेशन यहाँ पे इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने रिमेंबर रखना है। हम इस साइड पे क्या है, हमारे राइट होगा, ठीक है, ये राइट साइड हमारी, सबकी राइट साइड यही होगी, ये इसकी भी राइट ही है, ये चीज़ होगी। और ये लेफ़्ट है, ठीक है, इसका लेफ़्ट और इसका लेफ़्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ,
सो ये नोटेशन हमारे पास। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मेन हमने जो नोटेशन स्टार्ट में राइट डाउन की थी उसको नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है। वो नोटेशन यही थी कि हमारे पास ये राइट साइड पे जाएगा, ठीक है, और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो हर एंटिटी की जो हमारे पास लेफ़्ट है वो इस तरह से लेफ़्ट चलेगी। अगर अपोजिट आप लेके चलें तो आप उसको फॉलो करेंगे। मीन अगर आपने ये जो मैंने राइट लिखा आपने इसे लेफ़्ट लिया था और एक इस साइड पर राइट लिया था तो फिर आपका आंसर उसके अकॉर्डिंगली होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबर टू हिज राइट, मीन ए के राइट साइड पे उसका नेबर कौन है। तो ए का राइट साइड कौन सी है, ये नीचे वाली हमें पता है। इट मीन उसका नेबर कौन सा है, दैट इज सी। तो हम कहेंगे सी इज़ द नेबर, ये हमारे पास सी नेबर होगा। अगेन आपने इस नोटेशन को अगर गलत लिया तो अगर आप इसको रॉन्ग लेते, देखिए हमने तो ये नोटेशन लिख ली थी, अगर आप देखें तो अगर आपने रॉन्ग भी एज्यूम कर लेते तो ए का नेबर क्या बन रहा है, ई तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और ना ही नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो ये भी चीज़ मेक श्योर कर रही है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए के राइट साइड पे क्या है जो उसका नेबर है दैट इज सी, और वो ऑप्शन भी गिवन है। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें क्रिएट हो रही है। मैंने बड़ा मैसी कर दिया बट आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ ये राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट। अगेन आप लोग नोट करें कि हम पैराग्राफ पे दोबारा मूव नहीं कर रहे, हम डायग्राम से ही क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। ओके, हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, आप खुद डायग्राम देख के बताएं, मतलब इट्स लुक्स लाइक अ सर्कल, ये एक सर्कल ही बनता है। तो हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई के अपोजिट कौन बैठा है, यस ओके। जो लोग एफ कह रहे हैं दे आर राइट। सो ई के बिल्कुल अपोजिट अगर देखें सामने बिल्कुल फ्रंट पे तो दैट इज सिटिंग, एफ इज सिटिंग। तो हमारे पास जो होगा ऑप्शन 4 जो है दैट इज एफ, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो दैट इज़ अ फोर्थ पार्ट, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। देखिए आप लोगों को ये बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम के अंदर। आप कहेंगे इतनी दफ़ा तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं सर हर क्वेश्चन के लिए। मैं हर क्वेश्चन के लिए ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज मैं पेजेस चेंज कर रहा हूँ या स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ी। अदरवाइज आपने वन टाइम जो डायग्राम ड्रॉ कर लिया आप पेपर के अंदर उसी को देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, बिटवीन विच ऑफ द टू पर्सन इज एफ सिटिंग, किन दो लोगों के दरमियान में एफ बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो एफ किन दो लोगों के दरमियान में बैठा हुआ है, इट इज़ सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, वो बी और सी के दरमियान में, या सी और बी के दरमियान में बैठा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। सो अगेन एज यू कैन सी दैट ऑप्शन 4 इज एक्यूरेट। एंड हमें गारंटी इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें कोई मिस्टेक नहीं है।